वेलकम बैक टू इंडिया। मम्मी इधर मुड़ो। मम्मी देखो मम्मी एयरपोर्ट पे किसी का वेट कर रही है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज भी एक स्पेशल व्लॉग है। आज मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। सो उससे पहले मैं कहीं और जा रही हूँ, तो लेट्स सी द व्लॉग मैं कहाँ जा रही हूँ एंड एंजॉय द व्लॉग। सो हम निकल पड़ी थी अपनी मंजिल की ओर और साथ में मेरे जा रहे थे मम्मी और पापा, और हम अपनी कार से जा रहे थे। ये मार्केट से होकर फिर हम निकल रहे थे। तो गाइज़ हम जा कहाँ रहे थे ये भी अब पता लग जाए आपको। तो हम लोग जा रहे थे अपने एयरपोर्ट, जी हाँ, चौधरी चरण एयरपोर्ट। और क्या करने, जी हाँ, जैसे कि मैंने एक ब्लॉग में बताया था, मेरे हस्बैंड गए हुए थे फॉरेन, सो उनको ही लेने हम इस खास एयरपोर्ट पे आज जा रहे थे। और रियली आई वाज वेरी एक्साइटेड। इतने दिनों बाद हम लोग मिलने वाली थी। ब्लॉग तो जल्दी जल्दी शूट करके मैंने, क्योंकि बाद में डाल रही हूँ तो दिख रही है, बाकी ये 2 हफ्ते का गैप था इन दोनों मोमेंट्स में। सो हम फाइनली अपने चौधरी चरण एयरपोर्ट पे आ गए थे। और यहाँ देखो कितनी भीड़ ऑलरेडी दिख रही है। यहाँ से हम लोग एंट्री ले रहे थे जहाँ पे अराइवल वाला था। तो मम्मी मेरे साथ आ रही थी यहाँ पे जहाँ वेट करते हैं लोग। एंड सीरियसली गाइस देखो कितनी भीड़ थी। आप लोग मेरे पीछे भी देखना कितनी भीड़ है। मैं तो बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी कि मैं सामने से ही दिख जाऊँ। ये देखो, ओ माय गॉड, इट वाज रियली अ मोमेंट। वहाँ पे कुछ लोग तो सीरियसली मिलने के बाद इतने इमोशनल भी हो जा रहे थे। ये देखो मैंने एक मोमेंट बहुत प्यारा सा कैप्चर किया था। सो यहाँ मेरे भी हस्बैंड बस आ ही गए थे एंड सी वेलेंट का फिर रिकॉर्ड किया। जा सकते हैं। वेलकम बैक टू इंडिया। ओह ये एंड फाइनली हम लोग घर आ गए और घर में उनके स्वागत के लिए ऑलरेडी पकवान बनने की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ देखो पूरी सब्जी, दाल, चावल, पनीर, जो सब बन सकता था सब बना था यहाँ पे। तो वी आर बैक गाइस, और हम उनको लेकर आ चुके हैं अपनी नगरी। मैं अपने हस्बैंड को लेकर आ चुकी एयरपोर्ट से। और देखो वहाँ यहाँ के लिए क्या क्या सामान लाए हैं अपने साले सालियों के लिए। ये देखो क्या क्या आया है इन लोगों के लिए। माय गॉड, दिखाओ ज़रा। ये है काजू कतली। दिखाओ, सर खोल दिखाओ कतली। वाह, काजू कतली आए हैं। ओ माय गॉड, ये खजूर, मतलब विदेश से पूरा प्रबंध होकर आया है अपने साले सालियों के लिए। ओ माय गॉड, ये देखो क्या क्या सामान लाए हैं। मज़ा आ। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ। अब बस हम लोग को निकलना है। मेरे हाथ में ये जो खोचा भरा रहता है वो है, इसलिए मैं दोनों हाथ से नहीं पकड़ पा रही। मैंने किस टाइप की साड़ी पहनी, मैं थोड़ा दिखाती हूँ। सो आज मैंने पहनी थी येलो कलर की बनारसी सिल्क साड़ी, और ये बहुत ही सच्ची में प्यारी लगती है। रेडी हैं, अब हम निकलने वाले हैं ससुराल के लिए। लेट्स गो टुगेदर। एंड ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट साड़ी भी है। वाह। सो यहाँ पे विदाई की तैयारी सब शुरू हो गई थी। मम्मी सब उसी में लगी हुई थी। मैंने भी सामान ऑलमोस्ट पैक कर लिया था और हम सब ने खाना भी खा लिया था। सो इधर मैं अपनी ब्राइट स्माइल दिखा रही हूँ। पता नहीं क्यों, बट Spicy meat. Yeah, boy. यहाँ पे फिर हम लोग कैब बुकिंग सब कर रहे थे, तो मेरे हस्बैंड सब वही यहाँ पे बुक कर रहे थे। सब सामान भी बाहर आके रखा गया था, जो भी इतना सामान हुआ था। काफ़ी सामान हो गया था क्योंकि वहाँ से भी वो कुछ सामान लाए थे। मेरा भी सामान मायके से आता है तो वापस डबल ही हो जाता है। सो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी थी। तो यहाँ पे कैब भी आ चुकी थी, फिर हम लोग निकल रहे थे। यहाँ शाम के उस वक्त 3 या फिर 4 बज रहे थे। हमारी ट्रेन 6 बजे की थी, बट उसके पहले हमें कहीं और भी जाना था, सो इसलिए हम निकल पड़े थे। तो यहाँ मैंने घर पे बाइक करके निकल गए। फिर ये गाइस देखो रास्ते में जो आएगा मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आर्मी कैंट एरिया। आप लोग को पता नहीं होगा बट मैं आर्मी बैकग्राउंड से ही हूँ। सो ये पूरा आर्मी का एरिया में मैंने तो बचपन से ही देखा है, और मुझे तो इस एरिया से स्पेशल अटैचमेंट है। सो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को भी थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ के बारे में भी बता रही थी कि ये क्या है वो क्या है। सो दिस इज़ आर्मी कैंट एरिया। ये लखनऊ का आर्मी कैंट एरिया है। सो यहाँ से गुजरते हुए हम भी अपनी तय कर रहे थे। हाँ, ये
फिर हम वहाँ पहुँचे थे अपने एक फ्रेम शॉप पे, जहाँ से हमको उनके मेरे हस्बैंड के फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेनी थी, जो कि उसकी वेडिंग आने वाली थी। सो हमने यहाँ से फिर फ्रेम भी ऑलमोस्ट ले लिया, फ्रेम पैक था ऑलरेडी। सो हम यहाँ सामान लेके फिर कैब का वेट करने लग गए। तो यहाँ पे हमने कैब बुक की एंड फिर सामान रख के हम इस कैब में भी निकल पड़े। काफ़ी रात होने ही लगी थी गाइस। सर्दियों के मौसम में तो देखते हो शाम कैसा ढलता है। तो इधर हम लोग अपने स्टेशन पे भी आ गए थे और हम लोग की ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी खड़ी हुई थी। सो इधर हम लोग ट्रेन पे बैठ गए, AC कोच थी हम लोग की। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रेन में अपनी सीट ली और ये मेरी जगह थी। मुझे तो विंडो सीट बहुत पसंद है और वही हम लोग को मिल गई थी, हम लोगों ने बुक ऑलरेडी कर रखी थी। यहाँ कुछ चाय वाय पी हमने और देखो अंधेरा कैसे ढलता जा रहा है। एंड सफ़र करते करते तो इतना अंधेरा हो गया था एंड ट्रेन भी 1 घंटे लेट हो गई थी गाइस। फाइनली 1 घंटे लेट करके इसने हमें 10:30 तक हमें अपने एरिया पहुँचाया और फिर हम अपने ससुराल आ चुके, यानी मैं अपने ससुराल आ गई थी और फिर हम अपने घर के लिए रवाना हो गए। हम लोग अपने रूम में आ चुके हैं गाइस, देखो रूम कैसा पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ। फाइनली वी आर बैक गाइस। अरे इतनी रात को हमारी ट्रेन आई है ना यहाँ पे, सीरियसली 11:15 हो रहा है एंड वी आर सो टायर्ड। अब तो मैं सोऊंगी भाई। सो गाइस मैंने ये व्लॉग बनाया था अपनी मायके ससुराल तक। सो आई एम बैक टू ससुराल। तो अब आपको व्लॉग जो भी मिलेंगे मेरे ससुराल के मिलने वाले हैं। सो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई व्लॉग्स। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।